हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गूगल कैंपेन से रिलेटेड, और वो हैं सारे ग्रॉसरी जो सर्च टर्म्स हैं, क्या यूज होते हैं कैंपेन के अंदर, एड ग्रुप्स के अंदर। जब आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तो CTR क्या होते हैं, क्लिक थ्रू रेट क्या होते हैं, कॉस्ट पर क्लिक क्या होते हैं, इम्प्रेशन क्या होते हैं। आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज जब हम कैंपेन के लिए रेडी हो जाए तो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल जब हम बात कर रहे हैं कि हम कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं तो दीज आर द टर्म्स क्या मायने रखता है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहो, तभी आपको आइडिया रख पाएंगे कि इसमें मैं क्या क्या आपको बता रहा हूँ। राइट। सबसे पहले जो होती है, सबसे बड़ा होता है इंपॉर्टेंट कैंपेन। जब भी आप एड ग्रुप्स ओपन करते हो, गूगल ऐड में रन करना है आपको कैंपेन, तो सबसे पहला होता है कैंपेन। आप यहाँ पे देखो कैंपेन आ रहे हैं। ओके, उसके बाद आप देखो यहाँ पे क्रिएट पे मैंने क्लिक किया है। सबसे पहला क्या है, कैंपेन। नेक्स्ट ऐड ग्रुप, नेक्स्ट सर्च कीवर्ड्स, नेक्स्ट कन्वर्सन एक्शन। राइट। अब मैं आपको यहाँ पे पहले सर्च टर्म्स के बारे में बता दूँ कि एक्चुअल में क्या होता है ऐड कैंपेन। देखो मैंने डिफिनेशंस के साथ बनाए हैं। एन एड कैंपेन इज अ सेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स विथ अ शेयर्ड गोल और थीम। अब एग्जांपल भी मैंने दिया कि ए शू स्टोर क्रिएट्स एन एड कैंपेन्स टू प्रोमोट देयर समर शूज कलेक्शन। राइट। हमारा गोल जब तक आप फिक्स नहीं करोगे ना, तो कैंपेन बनाना सक्सेस नहीं होगा आपका। डेफिनेटली जब आप कैंपेन के लिए रेडी रहते हो तो एवरीथिंग इज इन योर माइंड कि जो हम कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं उसका गोल क्या है। क्योंकि जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। उसी गोल सेट पे आपके कन्वर्सन्स, लीड्स जनरेट होते हैं, सेल्स जनरेट होते हैं। राइट। मैंने यहाँ पे किस तरह से लिखा है, ए शू स्टोर क्रिएट्स एंड एड कैंपेन टू प्रोमोट। क्या गोल कैंपेन हमारा क्या हो गया, शू कलेक्शन। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। राइट। नेक्स्ट एड ग्रुप अब जो बनाते हैं, एन एड ग्रुप इज अ सबसेट ऑफ एड्स विद इन अ कैंपेन ऑफन ग्रुप्ड बाय सिमिलर कीवर्ड्स और थीम्स। क्यों मैंने ऐसा बनाया है, देखो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे वीडियोज में हो सकते हो लोगों ने बताया हो, बट मैंने जो एग्जांपल के साथ यहाँ चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये ऐसे आपकी ना बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी माइंड में। अच्छा, जब मैं कैंपेन बनाना है तो हमें एक गोल सेट करना है कि यार मेरे को ना यहाँ से लीड्स लेने ही लेने हैं। और जब आपके माइंड में ये चीज़ें फिक्स हो जाएगी ना, तो डेफिनेटली आपको लीड्स मिलेंगे। विदिन अ शू स्टोर समर कैंपेन दे हैव एड ग्रुप्स फॉर द, अब आप देखो, सैंडल्स, स्नीकर्स एंड फ्लिप फ्लॉप्स। अगर आपने शू स्टोर का आपने कोई कैंपेन बनाया है, और कब बनाया है, गोल क्या है, समर शूज कलेक्शन के लिए। तो समर शूज कलेक्शन में लोग क्या क्या लेते हैं, तो आप देख लो यहाँ पे वो हो गए, सैंडल्स हो गए जो लेते हैं, स्नीकर्स हो गए, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए। तो दीज आर द एड ग्रुप्स, यू नीड टू क्रिएट दीज आर द एड ग्रुप्स। आपको भी ना बिल्कुल एड ग्रुप्स ऐसे ही बनाने हैं। कैसे, आपको एक एक्सेल सीट आप रेडी करो। फर्स्ट थिंग, एक्सेल सीट में जाना है, वहाँ पे आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आकर उसके बाद न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। सबसे पहला क्या है, कैंपेन। कैंपेन में क्या गोल सेट है, क्या है आपका कैंपेन नेम, CAMPAIGN कैंपेन नेम। उसके बाद कैंपेन का गोल सेट क्या है, राइट, CAMPAIGN गोल। क्या एक्चुअल में गोल है, किस तरीके का कैंपेन आप बना रहे हो। तो जैसे मैंने कैंपेन नेम बनाया था शू स्टोर, शू स्टोर हमारा ये हो गए कैंपेन नेम। एक्चुअली में कैंपेन का नाम ये हो गया, कैंपेन नेम हो गया हमारा, कि हमारा जो ये है कैंपेन का जो नाम के साथ क्या गोल फिक्स करना है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया था, एन एडवर्टाइजमेंट इज प्रोमोट द समर शूज कलेक्शन। मैं यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ पे लाके समर शूज कलेक्शन। अब हमारा गोल क्या है, उसी कलेक्शन से रिलेटेड जितने भी हैं, जो भी आप बेचना चाहते हो, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, जो भी है, आपको इस तरीके से जितना भी बनते हैं वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि एक्चुअल में आपका कैंपेन का गोल क्या है और किस तरह की कैंपेन आप रेडी करने जा रहे हो। राइट। नेक्स्ट होती है ऐड ग्रुप, जो मैं यहाँ पे आपको बताया। ऐड ग्रुप्स में आपको इस तरह से ऐड ग्रुप्स बनाना है। एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट ऐड ग्रुप्स हो सकते हैं, एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट ऐड ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे ये आ गए यहाँ पे मैंने कैंपेन पे, राइट, ये आप देखो मैंने कैंपेन पे क्लिक किया। फर्स्ट अब आप कैंपेन नेम सेट कर दोगे, फिर ऐड ग्रुप्स। ऐड ग्रुप सेट हो जाएगी तो एड्स, एड सेट हो जाएगी तो एक्सपेरिमेंट्स,
देन कैंपेन ग्रुप, देन कन्वर्सन्स, एवरीथिंग यू नीड टू ऐड हेयर। सो आपको ट्रैकिंग भी पता चलना चाहिए कि एक्चुअली कितना कन्वर्सन्स आपको मिल रहे हैं, कितना सेल्स आप जनरेट कर रहे हो, राइट। CTR की मैंने कल वीडियो बनाई थी, तो आपको यहाँ पे फिर भी एक बता देता हूँ। CTR इज द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु क्लिक ऑन एड आफ्टर सीइंग इट। यानी आपको 100 क्लिक्स मिले और अगर 1000 व्यूज है, जिसको हम लोग इंप्रेशंस कहते हैं, तो आपका CTR कितना हो जाएगा? 10%। कैसे? तो आपको 100 क्लिक्स बाई 1000 स्टार 100 जो आपका CTR निकल के आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 10% होगा। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब ये होता है कि एक्चुअल में आपने पर कीवर्ड्स कितना CPC आपने फिक्स किया हुआ है। इसको आप बिडिंग भी कह सकते हो, राइट, इसको आप बिडिंग भी कह सकते हो। तो जैसे आप मान लो कि मेरा स्नीकर से या मेरे को सैंडल है, सैंडल मैं सेल कर रहा हूँ, सो सैंडल लिखा मैंने, और अगर मेरे को इसका जो बिडिंग सेट करना और मेरा जो टारगेट मार्केट है इंडिया है, तो मैंने अगर इसकी बिडिंग सेट करना तो मैंने इसकी 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ लगा दी। सो दिस वन इज द मेरा ये बिडिंग कॉस्ट हो गया, यानी कॉस्ट पर क्लिक मैंने इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे फिक्स कर दिया है, राइट। क्वालिटी स्कोर क्या होते हैं? क्वालिटी स्कोर होते हैं कि आपका इज ए रेटिंग ऑफ द क्वालिटी एंड रिलेवेंस ऑफ योर एड्स एंड कीवर्ड्स। यानी कि जो आपने एड्स बनाए, जो आपने कीवर्ड्स ऐड किए, जो आपने कैंपेन बनाने जा रहे हो, राइट, उसी को क्वालिटी स्कोर मेजर करता है कि आपका लैंडिंग पेज क्या है, आपका कैंपेन कैसा है, आपने क्या टारगेट फिक्स किया है, आपने क्या सही ऑडियंस को टारगेट किया है या नहीं किया है। सो दीज आर द टर्म्स जो आप यहाँ पे बता रहे हो कि हम क्वालिटी स्कोर को मेजर कैसे करते हैं, और इसी मेजर्स की वजह से आपको पता चलता है कि क्या आपको कोई सेल्स और लीड्स जनरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। Ad rank determines the position of your ad on the search results page. Ad rank consider your bid quality score and ad extensions to decide your ads positions. अब ये ad rank जो है वो कैसे आप डिसाइड करोगे? सो मैं अगर यहाँ पे कोई कीवर्ड लिखता हूँ 2 BHK फ्लैट्स इन दुबई, ओके, बिकॉज मैंने अभी google.ai ओपन कर रखा है। सो दीज आर द स्पॉन्सर्ड लिंक्स। अब जब ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा पेमेंट कर रहा होगा, नहीं, डिपेंड्स ऑन कि आपने जो एड्स बनाए हैं ना, आपके लैंडिंग पेज एड्स, आपके कीवर्ड्स, आपके डेमोग्राफिक्स, एवरीथिंग्स जो आप वहाँ पे कैंपेन में बनाते हो, उसके बेस पे ये आपको रैंक देता है, राइट, कि आपकी इसकी मेजरमेंट के बेस पे कि एक्चुअल में आपने क्या चीज़ों को टारगेट किया है, जो कस्टमर वहाँ सर्च कर रहा है, क्या वो आपने उसी के अकॉर्डिंग आपने लैंडिंग पेज बनाई है, उसी के अकॉर्डिंग आपने एड्स बनाए, उसी के अकॉर्डिंग आपने वो डिटेल्स दिए हैं, तभी आपको एक बेटर CTR, एक बेटर आपको एड रैंक भी मिलती है, और CPC धीरे धीरे कम होती है, जिसको हम लोग कॉस्ट पर क्लिक करते हैं। हो सकता हो आपने 10 रुपये लगाए हो, आपकी 7 रुपये कट रहे हो, आपको 6 रुपीज़ कट रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन। और कोई भी कैंपेन अगर आप चाहते हो 10 दिन के लिए चलाना, तो उसमें कोई सक्सेस रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म आप चलाओगे तभी आपको बेटर रिजल्ट्स, तभी आपको आइडिया लग पाएंगे कि किस तरह के कैंपेन्स आपको रन करने हैं। इंप्रेशन क्या होते हैं? इंप्रेशन वो होते हैं कि कितने टाइम्स आपकी ऐड गूगल्स में दिखी। जैसे मैंने अभी देखा, इसको ओपन कर रखा, तो इसको इंप्रेशंस मिल रहे होंगे। जब तक कि मैं इसको क्लिक ना कर दूँ, इसको क्लिक कर दूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा, जितना अमाउंट इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे लगे होंगे 2 BHK, उतना वो उसके अकाउंट से कट जाएंगे। वो एवरेज कॉस्ट होते हैं। उन्होंने कहा 25 रुपये लगाए होंगे, तो अब जो 18 रुपये भी हो सकते हैं और 20 रुपये भी हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ द जो होते हैं। सो मेरे को जो इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे यहाँ पे वो सारे इन्फॉर्मेशन मिलते जो मैं 2 BHK सर्च कर रहा हूँ मिल रहे हैं, तब तो ठीक है। अब यहाँ पे इसने 5 बेडरूम 6 बेडरूम लगा रखा है, मेरी क्या है नीड, मेरी नीडेड 2 BHK, तो मेरे लिए ये बेकार है। यानी कि आपको ऐसे कीवर्ड्स को यूज नहीं करने हैं जो आपने वो चीज़ें रन ही नहीं की हो। 2 BHK वहाँ पे तो 5 BHK 7 BHK है, सो ये मेरा काम नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, उनको एक फॉल्स, मतलब कि उसने कीवर्ड को लगा रखा है जिसकी वजह से ये है। और ये कब होते हैं, जब किसी ने कैंपेन बनाया है और टारगेटेड कीवर्ड्स को सही तरीके से उसने यूज नहीं किया, इसी से होते हैं। इनवैलिड क्लिक्स हो जाते हैं, वो स्पैमिंग क्लिक्स कर सकते हो। इस तरीके से लोगों को क्लिक्स आ रहे तो कहेंगे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। यार कैंपेन तो सही बना लो, तभी तो रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐड एक्सटेंशन क्या होते हैं? देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो आपको
मैं कैंपेन जब बनाऊंगा तो आपको आइडिया लगेंगे। एड एक्सटेंशन आर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडेड टू योर एड लाइक कॉल बटन्स और द लोकेशन इन्फॉर्मेशन। जैसे ए रेस्टोरेंट एड माइट हैव लोकेशंस एंड कॉल एक्सटेंशन फॉर यूजर्स टू फाइंड द कॉन्टैक्ट देम ईजिली। एड एक्सटेंशन क्यों लगाते हैं? सो आपको आइडिया लग गए होंगे एड एक्सटेंशन का कि किस तरीके से वहाँ पे हम ऐड एक्सटेंशन को लगा सकते हैं। ऐड एक्सटेंशन लगाने का फ़ायदा क्या है कि एनीवन सर्चिंग ऑन द कि हाँ कहाँ पे रेस्टोरेंट है या ये ट्रैवल एजेंसी कहाँ पे है, सो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट वाया द कॉल्स, फोन्स, मोबाइल्स, और आप उसे ईमेल के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो ऐड एक्सटेंशन लगाने का यही मतलब होते हैं। कन्वर्सन रेट क्या होते हैं? इज द परसेंटेज ऑफ द यूजर हु टेक अ डिजायर्ड एक्शन आफ्टर क्लिकिंग एन एड सच एज द मेकिंग अ परचेज। कन्वर्सन होते हैं जब कोई बंदा आके आपके लैंडिंग पेज को विजिट करते हुए उसको एक्यूरेट दिखता है कि नहीं दीज आर द सही इन्फॉर्मेशंस है, सो मुझे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहिए या कॉल करना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कोई फॉर्म फिलअप किया तो वो एक कन्वर्सन्स हो गए, राइट। इफ़ 10 आउट ऑफ 100 एड क्लिक्स रिजल्ट इज सेल देन कन्वर्सन इट इज़ द 10%, यानी कि उसको 10% का एक CTR हमें कन्वर्सन्स मिल गए। यानी कि जो हमने ऐड बनाया था, जो हमने कीवर्ड्स टारगेट किए थे, वो किसी ने सर्च किया और उसी नीड होगी ना तो डेफिनेटली आपको कन्वर्सन्स मिलेंगे। ऐड पोजीशंस क्या होते हैं? ऐड पोजीशंस का मतलब ये होता है कि ऐड पोजीशन इज द वेयर योर ऐड अपीयर्स ऑन द सर्च रिजल्ट्स पेज। किस पोजीशंस पे आपकी ऐड शो हो रही है। एड्स ऐड विद हायर ऐड रैंक विल द हैव अ बेटर पोजीशन ऑन द पेज, यूजुअली क्लोजर टू द टॉप। सो आपको डेफिनेटली क्या होना चाहिए, टारगेट कि एक्चुअल में आपका ऐड अच्छा है। तो अब देख लो यहाँ पे जो एड्स बने हैं, न्यू लॉन्च द कमिंग सून 5 and 6 BR लग्जरी वाटर फ्रंट स्टैंड अलोन villas from the AED 14 million shared site visit assistant free cancellation instant call back virtual presentation। सो यू कैन सी हियर कि एवरीथिंग्स इन्होंने वो चीज़ें प्रोवाइड की है उस ऐड के अंदर जो लोगों की नीड है, राइट। और अगर आपका ऐड पोजीशन है, अगर आपने बिडिंग सही कर रखी है, आपके ऐड सही है, आपके टारगेटेड कीवर्ड सही हैं, तो डेफिनेटली आपकी ऐड पोजीशन फर्स्ट पे आएगी। कुछ बिडिंग इनिशियल में क्या होता है, जब आप नए अकाउंट क्रिएट करते हो तो गूगल ये कंसीडर करता है कि इसको हम किस ऐड पोजीशन पे दें, बिकॉज अगर आपने 100 रुपये भी लगा दिए और अगर तो आपको हो सकता हो कि वो सेकंड पोजीशन पे आ जाए या फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। बट अगर कॉम्पिटिटर बहुत पहले से वो 10 साल से वो रन कर रहा हो, 5 साल से रन कर रहा हो वो कैंपेन, द सेम कैंपेन जो आपने जैसे बनाए हो, तो डेफिनेटली उसकी वहाँ पे बिडिंग कम होगी। इट डिपेंड्स ऑन द लॉन्ग टर्म गेम है ये, ऐसा नहीं कि आपने आज किया 10 दिन बाद इसको बंद कर दिया तब कोई फ़ायदा नहीं है। बजट, कितना बजट आप अलाउ करते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि क्या बजट आप लगाना चाहते हो उस पर्टिकुलर कैंपेन पे। सो टोटल बजट, डेली बजट अगर $50 है, मीन्स कि यू वांट स्पेंड मोर देन द $50 इन एड। यानी अगर आपने फिक्स कर दिया ना $50 या मैं कहूँ कि 500 रुपीज़, तो इससे ज़्यादा आपके बजट नहीं कटेंगे। 502, 503 हो जाएंगे, लेकिन ये कम नहीं होंगे, राइट। और जब पूरी बजट खत्म हो जाएगी तो आपके एड्स दिखना बंद हो जाएगा। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द स्पेसिफिक वर्ड्स और द फ्रेजेस दैट ट्रिगर योर एड्स टू अपीयर व्हेन यूजर सर्चेज फॉर देम। यानी कि जब कोई कीवर्ड सर्च करता है और जब आपके ऐड उससे ट्रिगर होते हैं तो डेफिनेटली उनका पर्पस ये है कि उन्हें कुछ बाई करना है या सेल करना है। इट डिपेंड्स ऑन, इफ यू सेल कैमरा, डिजिटल कैमरा माइट बी ए रिलेवेंट कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स यू कैन यूज, मैंने उसकी वीडियोज भी बनाए हैं, सो आप उसको भी वॉच कर सकते हो। ऐड इम्प्रेशन शेयर, इम्प्रेशन क्या होता है? ऐड इम्प्रेशन शेयर शोज द परसेंटेज ऑफ टाइम्स योर ऐड वेयर शोन कंपेयर्ड टू द टोटल अवेलेबल इम्प्रेशन। An ad with a 50% impression share was shown half the time it was eligible to appear। यानी कि जब तक वो चीज़ें शो नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा नहीं कि एड इम्प्रेशंस कैसे देख सकते हो। निगेटिव कीवर्ड्स, निगेटिव कीवर्ड्स आर टर्म्स यूज्ड टू प्रिवेंट योर एड्स फ्रॉम द शोइंग फॉर इररिलेवेंट सर्चेज। अभी जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे 2 BHK फ्लैट चल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 BHK नहीं है, 5 and 6 BR है। तो इन्होंने निगेटिव कीवर्ड्स भी यूज़ नहीं किया है कि अगर कोई इस तरीके से टर्म्स को भी सर्च करे तो हमारा वो एड्स नहीं दिखे, राइट। सो बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं जो एड्स बनाते हैं। अभी जैसे मैंने लिखा 2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या आएंगे, अब आप देखो 99 एकर्स, बट दिस वन इज़ नॉट अ एड। और मैं यहाँ पे आकर के यहाँ पे आ रहा हूँ तो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट इतना दिल्ली हाइट। अभी आप बताओ कि जब लोग UAE में है, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, अगर उसने किसी ने ऐड चला रखे हैं तो दिस वन इज़ द रॉन्ग, क्योंकि
इसलिए मैं कहता हूँ कि 90% लोग अनसक्सेस हो जाते हैं गूगल एड्स को रन कैंपेन करने में। क्यों? वो चाहते हैं सीधे से मेरे को पता चल जाए कि एड्स कैसे क्रिएट करने, कीवर्ड्स कैसे लगाने, पहले बेसिक नहीं समझोगे तो डेफिनेटली आपके एड्स अच्छे रन नहीं होंगे, आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेगा, आप कहीं भी टारगेट कर दोगे। सो ये आपको बहुत ध्यान में रखना जब आप कोई भी कैंपेन चलाते हो तो, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ये है 10,000 रुपये लगाने का मतलब 1 लाख रुपये नहीं आए तो कोई फायदा नहीं है ऐड चलाने का, तब तो वो लॉस हो जाएगी। एड रोटेशन डिटरमिन्स हाउ ऑफन different ads in an ad group are displayed. You can set ad rotation to optimize for the clicks or the evenly distribute all ads. तो ad rotation क्या होता है ना, जब गूगल ये देखता है कि कौन सा ad बेटर आपका रिजल्ट्स दे रहा है, सो वो ऑटोमेटिकली आपके एड्स को कहता है कि जो बेटर देगा हम उसको लेके चलेंगे, जो कम देगा तो उसको हम उतना कंसीडर नहीं करेंगे। सो यू कैन सी व्हेन यू विल बी क्रिएट अ कैंपेन, तो आपको ये दिखेगा, राइट। वो मैं आपको कैंपेन सेट में दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। सो आप उसको आप सेट भी खुद से कर सकते हो कि नहीं ये मुझे यही ऐड चाहिए जिसको मुझे दिखाना है, ठीक है। दीज आर द टर्म्स जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको समझना ही पड़ेगा। आप कैंपेन बनाओगे, ये चीज़ें नहीं डिस्कस की तो डेफिनेटली आप वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। एक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस तरीके से, मैं ऑलवेज फॉलो wordstream.com को फॉलो करता हूँ और मैं इनके कंटेंट्स को एवरी टाइम से रीड करता हूँ, समझता हूँ कि एक्चुअल में सिस्टम कैसे वर्क करता है, और इधर तो मैं समझूंगा ना तो मैं बता नहीं पाऊंगा। सो दीज आर द लॉट्स ऑफ द डिटेल्स हियर। सो यू कैन सी हियर द अकाउंट, कैंपेन, एड ग्रुप्स, कीवर्ड, एड, लैंडिंग पेज, राइट। किस तरीके से वर्क करते हैं मैंने ये भी बताया था। अकाउंट, कैंपेन 1, कैंपेन 2, कैंपेन 3 बना सकते हो। कैंपेन 1 के अंदर डिफरेंट कैंपेन आप देखो 7.7 से 10 पर कैंपेन आप बना सकते हो। ग्रुप के अंदर 20 से लेस देन 20 पर एड ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज मेंशन हियर। 2-3 एड्स आप बना सकते हो एक एड ग्रुप्स के अंदर, 1 पर एड ग्रुप्स बना सकते हो एक लैंडिंग पेज के अंदर। 2 लैंडिंग पेज लोग बनाते हैं एक एड्स को रन करने के लिए, कौन बेटर परफॉर्म करेगा, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे कुछ उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, आप समझ सकते हो। तो मैं ये लिंक पास कर दूंगा जिससे आपको अगर कोई भी चीज़ें चाहिए ना तो डेफिनेटली यू कैन सी अंडरस्टैंड एवरी टाइप्स ऑफ द ग्रोसरी की क्या आपको कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट्स भी कर सकते हो, नॉट ए इशू। सो यू कैन सी हियर द दिस आर द मेन। जब आप कैंपेन को रन करना होता है, किसी भी कैंपेन को रन करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपको एडवर्ड्स कैंपेन का स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। जब आप लॉगिन करके आते हो सो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अरे यार मैं तो यहाँ पे आ गया, मैं करूँ तो क्या करूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, बिल्कुल समझते हुए चलना है कि कैंपेन, एड ग्रुप, सेलेक्ट कीवर्ड, ये मैं आऊँगा फ्रेंड्स, इसको मैं एक वीडियो इसके बाद ही बनाऊंगा, कैंपेन बना के दिखाऊंगा। बिकॉज कैंपेन बनाना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। अगर आप समझते हो तो मेरे लिए तो ईजी है क्योंकि मैं वर्क करता हूँ। जो नए होते हैं उनको समझना जरूरी है कि एक्चुअल में कैंपेन कैसे वर्क करते हैं, कैसे बनाने हैं, राइट। सो आप इसको फॉलो कर सकते हो। लॉट्स ऑफ द डिटेल्स आर हेयर कि एवरी टाइप का क्या लैंग्वेज है, ये सब तो मैं जब कैंपेन बनाऊंगा तो वो सब वहाँ पे क्लियर होते जाएंगे। शेड्यूलिंग, एवरीथिंग्स एवरी टाइम्स मैं इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये दीज आर द गुड साइड एंड आप इसे कर सकते हो कि किस तरीके से यूज होता है। सो मैंने यहाँ पे तो बता तो दिए सब कुछ, बट समटाइम्स यू नीड टू कन्फर्म कि यार मेरे को काश कोई ऐसा सब्जेक्ट मिल जाता है जहाँ पे सब कुछ मेंशन होती, तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें होती है जिसको हम यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं, राइट। सो यू कैन सी हियर द कैसे कैसे यहाँ पे ऐड शीट भी बने हुए हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एवरी डिटेल्स इज हैविंग हियर। सो आप इसको फॉलो कर सकते हो, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो डेफिनेटली आपको काफ़ी आइडियाज़ भी लग जाएंगे, आपको समझ में भी आ जाएगी कि एक्चुअल में द सिस्टम वर्क कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कमेंट्स करें। तब तक के लिए गुड डे।